मैडम, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मिली है। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट हूँ। टैरो कार्ड करती हूँ और सिग्नेचर एनालाइज करती हूँ। आपका ऑफिस कहाँ है? मेरा ऑफिस करकरडुमा में है। मैडम, आपने बताया न्यूमरोलॉजी, साइंस के साथ इसका जुड़ाव कैसा है? अंक शास्त्र है, बिल्कुल नंबरों का साइंस है। इसके अंदर नंबरों की कैलकुलेशन है, नंबर्स का साइंस है। अगर सरल भाषा में जानना चाहें तो इससे गणना कैसे होती है? आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको हम पूरा कैलकुलेट करके आपका मूल्यांकन और भागांकन निकालते हैं। फिर उसके हिसाब से आपकी पूरी कुआं नंबर और आपका जो नाम है उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके हिसाब से आपका पूरा कुंडली बनता है और उस कुंडली से आपकी प्रेडिक्शन की जाती है। पर ईयर के हिसाब से जाती है। आपका पर्सनल ईयर क्या है, ईयर के हिसाब से आपकी की जाती है। बेजान दारू वाला अंक ज्योतिष के बड़े विद्वान थे, इसके बाद किसी दूसरे का नाम सुनाई नहीं दे रहा है, इसका क्या कारण है? नॉलेज, जितनी उनको नॉलेज थी शायद मेरे ख्याल से अब तक उनके अलावा भी किसी के पास इस तरीके की नॉलेज नहीं है। ये ज्ञान है, ज्ञान का समुंदर है। जितना आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उतना ही आप ज्ञान दे सकते हैं। अब ये आपकी क्लाइंट्स है कि क्लाइंट आपके कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये उस हिसाब से है। अगर बात करें 2020 की, तो ये पूरी शताब्दी में एक भयानक साल के रूप में याद किया जाएगा। इतिहास इसे त्रासदी भरा साल के रूप में याद करेगा, लेकिन ज्योतिष इसे पहले प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर पाई? ये कोरोना एक महामारी आई है, महामारी के रूप में आई है। इसने कोई भारत में या स्पेसिफाई किसी देश के अंदर ये नहीं किया, इसने पूरे विश्व के अंदर अपना बताया है। तो अब ये धीरे 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 अब ये जाने लगी है। आप देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन बन गई है और 2021 के अंदर मार्च के बाद ये धीरे धीरे ये और इसका जो प्रभाव है ये कम होने लगेगा। आप देखेंगे वैक्सीनेशन धीरे धीरे जिस हिसाब से आती रहेगी उस हिसाब से ये धीरे धीरे चीज़ें कम हो जाएंगी। ज्योतिष विद्वान लोग कह रहे हैं कि राहु का काल चल रहा है। कहा जा रहा है कि 2021 20 से भी ज्यादा भयंकर साल रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो 2020 गया है वो 4 नंबर राहु का था, इसीलिए इतनी महामारी, इतना सब कुछ प्रॉब्लम है। अब जो 2021 आएगा ये 5 नंबर, तो हम उभर रहे हैं, चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, तो ये दिखाएगा। आप मार्च के बाद अब देखेंगे धीरे 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 हम इस बीमारी से उभर रहे हैं। वैक्सीनेशन भी आ चुकी है, तो आपको आगे आगे दिखेगा कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आज आप लोग राहु पर बहुत बात कर रहे हैं, आखिर राहु अचानक इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया? राहु एक्चुअल में ना एक छाया है। जब सूर्य और पृथ्वी के सामने चंद्रमा आ जाता है और उसकी जो रिफ्लेक्शन धरती पे आती है वो छाया है। एक्चुअली में हम छाया को ही इतना आडंबर बना लिया कि छाया से ही इतना सब कुछ होता है। हाँ, राहु बहुत कुछ अच्छा भी करता है तो बहुत कुछ बुरा भी करता है, अपनी स्थिति के ऊपर, अपनी महादशा के आने पे। अगर तीसरे और छठे नंबर पे अगर आपका राहु है तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। और यही आपका 1, 8, 11 या 12 नंबर पे आ गया तो आपको ऊंच से एकदम से नीचे कर देगा। तो राहु के अच्छे गुण भी हैं और बुरे गुण भी हैं। राहु अगर शनि पे दृष्टि डालता है तो शनि एकदम में राजा बना देते हैं, और इसी के अपोजिट शनि राहु पे अगर दृष्टि डाल देते हैं तो वो वहीं पे रंक बन जाता है। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे अब ये बुध का आ रहा है तो ये जो हमारा 2021 है, ये 2021 जो है बुध है, यानी नंबर 5। जिनका नंबर 5 है उनके लिए बहुत अच्छा है। बाहर जाने की ऑप्शन है, न्यू बिगनिंग है। तो ऐसे लोग जो ग्रीन चीज़ें अगर वो डोनेट करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आपने बताया टैरो कार्ड, ये चाइनीज प्रसिद्धि है, इंडिया के लिए नया है। क्या है ये टैरो कार्ड? इससे गणना कितना सटीक होता है? टैरो कार्ड आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है उसके ऊपर काम करता है, आपकी एनर्जी का वो रिजल्ट देता है। पर 2021 में भी टैरो यही बताता है कि हाँ, रिकवरी है। वास्तु, आपने बताया वास्तु। इंडिया में तो घर बनाते वक्त वास्तु का ध्यान रखते हैं, लेकिन विदेशों में जो घर या मकान बनाए जाते हैं वो लोग वास्तु का सहयोग नहीं लेते, फिर भी वहाँ घर अच्छे होते हैं। क्यों? आपने ये कैसे देखा कि वहाँ घर अच्छे रहते हैं? वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियाँ कितनी हैं। थायराइड है, थायराइड जैसी बीमारी है, डायबिटीज़ जैसी बीमारी आप देखते हैं सबसे ज़्यादा बाहर के लोगों में है। कितनी ओबेसिटी है। इन चीजों का वास्तु से क्या लेना देना है? वास्तु के अंदर ही है इन सब चीज़ों का। जब आपके घर की डायरेक्शन, वास्तु जो प्रेजेंट करता है हर व्यक्ति के लिए एक एक स्थान उसको प्रेजेंट करता है। पुरुष के लिए अलग है, स्त्री के अलग है, बड़े पुत्र के लिए अलग है, छोटे पुत्र के अलग है, कन्या के लिए अलग है। तो सबके लिए जो जो स्थान दिया गया है, अगर वो स्थान उसे ना मिले तो उसको वो प्रॉब्लम देगा। एक आखिरी सवाल, देश के जो आम जन है, जैसे किसान है, मजदूर हैं, महिलाएं हैं,
उनका ज्योतिष से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। आखिर ज्योतिष वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाई? उसका कारण ये है कि लोगों ने इतना आडंबर जो फैला रखा है, आपको ये दोष है, आपको ये दोष है। न्यूमरोलॉजी में दोष नहीं बताते, उसमें आपको नॉर्मल आपको ये बताएंगे ये प्रॉब्लम चल रही है, आप इसका सोल्यूशन करो। यहाँ तो आपको पित्त दोष है, काल सर्प दोष है, इन्हीं से लोग बाहर नहीं आ सकते। यही एक चीज़ें हैं जो लोगों का इन सब चीज़ों से मन हट गया है। कैसे इसे स्थापित किया जाए? लोगों के अंदर से अंधविश्वास जो इतना जाए वो कैसे खत्म हो सकता है? आपने उद्योग टीवी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।